हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का। आज से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पीरियड टेबल, जो रेलवे में एसएससी में 2 से 3 नंबर का हमेशा पूछते रहता है, इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी। अभी जो हम लोग पढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, उसको बनाने में 4 वैज्ञानिक का हाथ है। सबसे पहले यहाँ पर 1 नंबर वैज्ञानिक हैं डॉवे राइनर। दूसरे हैं न्यूलैंड। तीसरे हैं मेंडलीव। चौथे हैं मोसले। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर डॉवे राइनर, न्यूलैंड, मेंडलीव और मोसले, चारों के बारे में पूरा ऑब्जेक्टिव जो बनने वाला है उसको देख लेते हैं। उसके बाद एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए, डॉवे राइनर जो है, इन्होंने त्रिक नियम दिए थे। उसके बाद न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिए थे। उसके बाद मेंडलीव ने आवर्त नियम दिए थे। उसके बाद मोसले आए तो इन्होंने आधुनिक आवर्त नियम दिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इनके समय ज्ञात तत्वों की संख्या मात्र 30 थी, और यहाँ पर न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या मात्र 56 थी, और यहाँ पर मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी, और यहाँ पर मोसले के समय अभी यहाँ पर 118 है। अब यहाँ देखिए, डॉवे राइनर जो है त्रिक नियम जो 1829 ईस्वी में दिए, और यहाँ पर न्यूलैंड 1863 ईस्वी में दिए, और यहाँ पर मेंडलीव जो है 1869 ईस्वी में अपने आवर्त नियम को दिए, और यहाँ पर मोसले जो हैं 1913 ईस्वी में अपने आधुनिक आवर्त नियम को दिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे, इन्होंने डॉवे राइनर जो हैं, इन्होंने तत्वों को सजाया था परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। उसके बाद जो है न्यूलैंड, इन्होंने भी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों को सजाए थे। और यहाँ पर देखेंगे, मेंडलीव जो हैं, इन्होंने भी तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों को सजाएं। लेकिन यहाँ पर सक्सेस हुए कौन? मोसले, क्योंकि यहाँ पर जो गलतियाँ कर दिया था लोग, वो गलतियाँ यहाँ पर मोसले जो हैं नहीं किए, क्योंकि डॉवे राइनर जो है, इन्होंने भी परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाए। यहाँ पर इन्होंने भी परमाणु द्रव्यमान, लेकिन इन तीनों का जो तत्वों का सजाने का प्रक्रिया था वो क्या हुआ? असफल रहा, मतलब गलत हो गया। अब यहाँ पर इन्होंने फिर गलती वो नहीं दोहराएं, और उसके बाद से इन्होंने तत्वों को अब यहाँ पर द्रव्यमान के आधार पर सजाएं, और इन्होंने परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को सजाएं। अब यहाँ पर देखिए, कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव में देता है परमाणु द्रव्यमान, और कहीं कहीं देता है परमाणु भार। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें भी परमाणु द्रव्यमान, कहीं कहीं परमाणु भार भी देता है, वो भी सही है। इसमें भी कहीं परमाणु द्रव्यमान, कहीं परमाणु भार भी देता है, वो भी सही है। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से चलना है। ऐसे में यहाँ पर द्रव्यमान में और भार में बहुत अंतर है, लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है उसको हमको सही करना है, इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के अनुसार चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ? इनके समय आवर्तों की संख्या नहीं थी। इनके समय वर्गों की संख्या नहीं थी। फिर यहाँ पर इनके समय आवर्त की संख्या नहीं थी, और यहाँ पर वर्ग की संख्या नहीं थी। और यहाँ पर मेंडलीव के समय आवर्त की संख्या कितनी थी?
आवर्त की संख्या 7 थी और वर्गों की संख्या कितनी थी? 9 थी। और यहाँ पर मोस्टली के समय देखेंगे, इनके समय आवर्त की संख्या यहाँ पर 7 तो थी, लेकिन यहाँ पर वर्गों की संख्या यहाँ पर 18 हो गई। अब हम इसको मिटाकर उसके बाद से यहाँ पर डवेनाइनर और न्यूलैंड के पूरा विस्तार से पढ़ते हैं। फिर अगले क्लास में मेंडलीव के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अगले क्लास में मोस्टली के बारे में पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। इसको हम मिटाते हैं। अब हम यहाँ पर डवेनाइनर के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, डवेनाइनर जो हैं जर्मनी के वैज्ञानिक थे। यह कहाँ के वैज्ञानिक थे? यह जर्मनी के वैज्ञानिक थे जो एक रसायन शास्त्र थे। यह एक रसायन शास्त्र थे। यह एक क्या थे? रसायन शास्त्र थे। अब यहाँ पर देखिए, इनके समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 30 थी। अब यहाँ पर इनके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 30 थी, इधर उधर बिखरी हुई थी। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया? इन तत्वों को सजाने का प्रयास किए। अब यहाँ पर ये सोच रहे थे किस आधार पर इन तत्वों को सजाया जाए। तब यहाँ पर इन्होंने तत्वों को सजाया किस आधार पर? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया। और वह भी कौन? बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इन्होंने तत्वों को सजाया। कौन कौन से तत्वों को सजाया? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन्होंने मात्र तीन ग्रुप के तत्वों को ही सजा पाए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1817 ईस्वी में मात्र लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इन्हीं 3 तत्वों को सजा पाए थे। लेकिन 1829 आते आते यहाँ पर इन तीनों ग्रुप के तत्वों को सजा दिए। लेकिन यहाँ पर कहीं कहीं 1870 ईस्वी देता है, इस समय मात्र एक ही ग्रुप के तत्व को, मतलब लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन्हीं को सजा पाए थे। लेकिन 1829 ईस्वी में 9 तत्व, मतलब 3 ग्रुप के तत्वों को सजा दिए। अब यहाँ पर ये क्या बोले थे? ये बोले थे यहाँ पर, अगर यहाँ पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले इन तीनों का द्रव्यमान निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिथियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 7 होता है। सोडियम का होता है कितना? 23। और यहाँ पर पोटेशियम का कितना होता है? पोटेशियम का होता है 39। अब यहाँ देखिए, कैल्शियम का होता है 40, स्ट्रोंशियम का होता है 88 और यहाँ पर 137 होता है बेरियम का। क्लोरीन का होता है 35 पॉइंट कितना 5, बेरियम का होता है 80 और आयोडीन का होता है 127। इसको याद रखना है। ऐसे में इसको याद मत रखिएगा क्योंकि यह एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन यहाँ पर इन 3 ग्रुपों के तत्वों को याद रखिएगा। अब बोलेगा इसको याद कैसे रखें, तो यहाँ पर इसको लिख लीजिए ट्रिक। हम इसी ट्रिक से अभी तक याद रखे हैं। पहले क्या रखना है? लिनाक का सौर बा कल बारिश आएगी। इस ट्रिक से हम याद रखे हैं। इस ट्रिक से हो सकता है आप लोग याद रखिए या अपना ट्रिक बना लीजिए। अब ली से क्या होगा? लिथियम। ना से यहाँ पर ना लिख दीजिए, क्या हो जाएगा? सोडियम। यहाँ पर के से पोटेशियम हो जाएगा। उसी तरह का दिया है तो कैल्शियम और SR से स्ट्रोंशियम, BA से बेरियम हो जाएगा। और यहाँ पर कल है तो क्लोरीन हो जाएगा, बारिश है तो BR हो जाएगा, आएगी मतलब आयोडीन। इस ट्रिक से आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए 7 और 39 के औसत निकालते हैं। तो औसत निकालने क्या होता है? दोनों का योग, और जितना रहेगा उससे 2 से भागा। 3 है तो 3 से भागा, 4 है तो 4 से भागा। लेकिन यहाँ कितना है? 2 है तो 2 से भाग देंगे। यही ना होता है औसत का रूल। अब यहाँ पर इसको जोड़िए, 9 7 16 का 6 करिए कितना? 1 3 और कितना? 4 बटा कितना? 2 काट दीजिए 23। कितना आ गया? देखिए 23 आ गया, मतलब बीच वाले परमाणु द्रव्यमान के बराबर है। अब यहाँ पर चलते हैं इस ग्रुप में।
यहाँ कितना 40 प्लस कितना 137 बटा कितना यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसको जोड़िए 7 के 7 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा और 1 बटा कितना 2। काटिए इसको, 2 अठे 16 और 1 17, 2 अठे 16 17 और 5 5 हो गया, कितना आ गया 88.5 आ गया। फिर इसको निकालिए, अब यहाँ पर इसको जोड़िए 35.5 प्लस कितना 127 बटा कितना 2, इसको जोड़िए 7 5 12 का 2 करिए कितना 1 और यहाँ पर 3 2 5 1 6 और यहाँ पर 1 1 अपॉइंट कितना 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना 2 से भागा दीजिए, कितना आएगा 2 अठे 16, 2 एकम 2 और यहाँ पर 2 दूना 4 और 2 पचे 10, यहाँ पर दशमलव बैठा दीजिए। यहाँ पर कितना आएगा 81.25, 25 2 5 आ गया। अब यहाँ देखिए बीच वाले कितना है 23 है, यहाँ पर 23 मतलब यहाँ तक सही है। यहाँ पर 88 है, यहाँ पर 88 पॉइंट कितना है 5, मतलब इसको भी मान लेते हैं लगभग में बराबर ही है। अब यहाँ पर देखिए 80 है और यहाँ पर कितना देखिए 81.2525 आ गया। अब यहाँ पर देखिए इसको भी मान लेते हैं, अगर यहाँ पर 80 है फिर भी है नहीं बराबर। अब ये तीन तत्वों को, तीन ग्रुपों के तत्वों को सजा पाए, 3 ग्रुप के तत्वों को सजा दिए, लेकिन यहाँ पर लागू नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पर ज़बरदस्ती इसको मान लिया गया, जो मान लेते हैं अभी इसके बराबर ही है। लेकिन यहाँ पर देखिए इनके समय कितना तत्व था 30 था, लेकिन इनमें से कितना तत्वों को सजाएं, मात्र 9 तत्वों को सजा पाए। इसलिए इन तत्वों के, इसलिए इनका जो नियम है वो फ्लॉप हो गया, मतलब गलत हो गया। अब इसको मिटा कर हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद आए कौन, न्यूलैंड, न्यूलैंड आए। और जब न्यूलैंड आए तो इनके जो नियम बनाए थे इनमें कमियां निकालने लगे। और क्या कमियां निकालें, मतलब यहाँ पर हम पढ़ेंगे डॉबे राइनर के आवर्त में दोष, मतलब इन्होंने जो तत्व सजाए थे 30 गो तत्व में मात्र 9 गो तत्व सजाए थे, यह दोष निकाले। अब यहाँ पर कौन कौन से दोष निकालें, सबसे पहले इसको देखेंगे। अब ये बोले तुम्हारे पास जब 30 गो तत्व था तो तुम 9 गो ही तत्वों को क्यों सजाया, मतलब यहाँ पर 9 गो तत्वों को क्यों सजाया। अब यहाँ पर खामियां निकालने लगे। अब इनके पास जो कोई रिप्लाई नहीं था, कोई उत्तर नहीं था, इसलिए यह लागू नहीं हो सका। इनका नियम पहला दोष ही निकल गया। यह कुछ ही तत्वों तक सजा पाए, कुछ ही तत्वों को सजा पाए। अगर यहाँ पर 30 गो में अगर 30 को सजा पाए रहते हैं तो यहाँ पर इनके पास दूसरा लॉजिक अगर निकालते यहाँ पर इनको काटने के लिए, लेकिन यहाँ पर यही इनके पास लॉजिक था। यहाँ पर जब 30 तत्व है तुम्हारे समय, यहाँ पर 9 गो तत्व को क्यों सजाया, और आगे भी सजाना चाहिए। इसलिए अब यहाँ पर इनका नियम जो है फ्लॉप हो गया और यहाँ पर न्यूलैंड आ गए और अपना यहाँ पर तत्वों को सजाने लगे। तब यहाँ पर न्यूलैंड के बारे में पढ़ेंगे। अब हम इसको मिटाकर अब हम न्यूलैंड के बारे में देखते हैं। नंबर क्या है, न्यूलैंड के बारे में अब पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए न्यूलैंड, इसी में छुपा है क्या, इंग्लैंड, मतलब यह कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे। यह भी एक रसायन शास्त्र थे। अब यहाँ पर देखिए इनके समय ज्ञात तत्व कितना था, 56 था। इनके समय ज्ञात तत्व संख्या कितना हो गया था, 56 हो गया। अब यहाँ पर क्या किए, अब देखिए यहाँ पर इन्होंने अष्टक रूल दिया, अष्टक नियम दिए। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा एक गीत गा लेते थे। अब यहाँ पर गीत गा लेते थे तो यहाँ पर सा रे गा मा पा धा नी। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, संगीत के कितने स्वर होते हैं, संगीत के स्वर कितने होते हैं, 7। अब यहाँ पर ये बोले यहाँ पर संगीत के सा रे गा मा पा धा नी। अब जैसे यहाँ पर आएगा सा, यहाँ जैसे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा सा, मतलब संगीत का जो फर्स्ट स्वर है वो 8वें स्वर से पुनः क्या होगा, रिपीट हो जाएगा पुनः। जैसे में यहाँ पर पहले तत्व का गुण किससे मिलेगा, तो यहाँ पर 7 जोड़ दीजिए, यहाँ पर 7 और 1 8,
मतलब पहले तत्व का गुण 8वें से मिलेगा। तो यहाँ पर बोले दूसरे तत्व का गुण किससे मिलेगा, तो यहाँ पर 7 जोड़ दीजिए तो 7 2 9 मतलब 9वें से मिलेगा। और यहाँ पर तीसरे तत्व का गुण किससे मिलेगा, तो इसमें भी 7 जोड़ दीजिए, 7 और 3 कितना 10, 10वें तत्व से मिलेगा। यहाँ पर चौथा बोले तो कितना हो जाएगा, चौथे तत्व का गुण किससे मिलेगा 7, मतलब यहाँ पर 7 4 कितना हो जाएगा 11वें तत्व से मिलेगा। मतलब इनका कहना था यहाँ पहले तत्व का गुण प्रत्येक 8वें तत्व के गुण के समान होता है, इसलिए इन्हों के नियम को क्या कहा गया, अष्टक नियम कहा गया। अब जब इन्होंने तत्वों को सजाए थे किस आधार पर सजाए थे, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को सजा पाए थे, तत्वों को सजा पाए थे। कब सजाए थे, 1863 ईस्वी में, 1800 कितना 63 ईस्वी में इन्होंने तत्वों को सजा पाए। अब देखिए 56 गो इनके समय तत्व था और 56 गो के 56 गो ही पूरा सजा दिए, एक नहीं छोड़े, क्योंकि यहाँ पर इनके समय कौन थे, इनके पूर्व में कौन थे, डबेराइनर, इनके पूर्व में कौन थे, डबेराइनर थे। अब यहाँ पर इतिहास हम लोग क्यों पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो आदमी पीछे से गलती कर चुका है वो गलती हम पुनः न करें, इसलिए ना इतिहास पढ़ा जाता है। अब यहाँ पर देखिए इसी रूल को यहाँ पर ये लागू किए। न्यूलैंड जो थे, सोचें जे डबेराइनर के समय जो 30 गो तत्व था और यहाँ पर ये कितना तत्व सजा पाया, मात्र 9 गो सजा पाया। लेकिन हम क्या करते हैं, 56 गो तत्व है, 56 गो के 56 गो पूरा सजा देते हैं, जो मेरा जो नियम रहेगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन इनका भी रूल क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। अब कैसे फ्लॉप हो गया आगे देखते हैं, इसको हम आगे देखते हैं। अब देखिए न्यूलैंड इतना होशियार थे, इन्होंने यहाँ पर सोचने लगे यहाँ पर जो गलत कर चुका है डबेराइनर वो गलती हम नहीं करेंगे। अब यहाँ पर गलती क्या किए थे डबेराइनर, 30 गो तत्व में मात्र 9 गो ही तत्व को सजा पाए, इसलिए यहाँ पर न्यूलैंड आए और यहाँ पर इनके नियम को फ्लॉप कर दिए, मतलब यहाँ काट दिए नियम। अब यहाँ पर दोनों में क्या आ गए, न्यूलैंड आ गए। जब न्यूलैंड आ गए तब यहाँ पर क्या किए, इसने इनके समय ज्ञात तत्व की संख्या कितना था, 56 गो था। अब इनके दिमाग में घूम रहा था जहाँ पर 56 गो तत्व है, हम 56 गो तत्व को सजा कर ही मानेंगे। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने हाइड्रोजन तत्व से स्टार्ट किया सजाना, और यहाँ पर 56वां तत्व, 56वें तत्व कौन था, थोरियम, 56वां तत्व थोरियम था, Tr, थोरियम का संकेत क्या होता है, Tr। हाइड्रोजन से स्टार्ट किए और 56वें तत्व थोरियम पर समाप्त कर दिए। और यहाँ पर यह बहुत खुश हुए क्योंकि इनके नियम को काटने वाला कोई नहीं था। समय बाद आए अब यहाँ कौन, मेंडलीफ। अब यहाँ पर कुछ समय बाद आए मेंडलीफ, इसलिए यह इनका नियम कुछ दिन तक चला। अब यहाँ पर चला और ये बहुत खुश भी हुए, बहुत खुश हुए, जिसके चलते इनको डेवी अवार्ड मिला, डेवी पदक, इनको डेवी पदक मिल गया। अब डेवी पदक मिल गया, जैसे इनको डेवी पदक मिला, किनको, यहाँ पर न्यूलैंड को, ये बहुत खुश हुए। अब यह जब खुश हुए तो ये अपने आप को सोचने लगे जब मैं ही एक सक्सेसफुल आदमी हो गया हूँ। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर इनको मेंडलीफ के बारे में पता ही नहीं था, अब जैसे ही मेंडलीफ आए तब यहाँ पर इनके अंदर खामियां निकालने लगे, क्योंकि कोई नहीं चाहता है दूसरा अगला आदमी सक्सेसफुल हो। अब यहाँ पर मेंडलीफ क्या किए, इनके बारे में खामियां निकालना सोचने लगे। अब यहाँ पर क्या निकालें, सबसे पहले यहाँ पर ये बोले जो है कोबाल्ट और निकेल, कोबाल्ट और निकेल को क्या किए थे, हाइलोजन तत्व। अब बोलिएगा हाइलोजन तत्व क्या है, तो यहाँ पर वर्ग 17 जो आगे मिलेगा, वर्ग 17, जैसे भी यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कोबाल्ट और निकेल को हाइलोजन तत्व के साथ रख दिए थे, कौन, यहाँ पर न्यूलैंड। पहला गलती यही किया था। कोबाल्ट और निकेल ये क्या है, धातु है, ये क्या है, धातु है, और यह क्या है, अधातु है। धातु को कभी भी धातु के साथ ही रखना है, यहाँ पर अधातु के साथ रख दिया था, कौन, न्यूलैंड, और इसी पर यह बहुत खुश था। यहाँ पर आने में मेंडलीफ को कुछ समय लग गया, इसलिए इसको डेवी पदक मिल गया। अगर यहाँ पर बहुत पहले ही आ गया होता यहाँ पर इसको डेवी पदक भी नहीं मिल पाता। अब यहाँ देखिए
अब यहाँ पर मेंडलीफ आया तो क्या बोला, कोबाल्ट और निकल को तुम जो धातु है यहाँ पर अधातु के साथ रख दिए हो, पहला नियम तो ई हो गया। अब यहाँ पर देखिए पहला ई हो गया। अब यहाँ पर दूसरा का ई दोष निकाल दिए, जो है यहाँ पर देखिए कोबाल्ट और निकेल, कोबाल्ट और निकेल के साथ यहाँ पर फेरस मतलब लोहा को रहना चाहिए। कोबाल्ट और निकेल के साथ किसको रहना चाहिए, फेरस को रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर फेरस को कोबाल्ट और निकेल से बहुत दूर रख दिए थे, बहुत दूर रख दिए थे। किसको, फेरस को कोबाल्ट और निकेल से बहुत दूर रख दिए थे, जो कि यह भी धातु है, यह भी क्या है, धातु है, और यह भी क्या है, धातु है। लेकिन इनको पता नहीं था धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है। वो तो यहाँ पर मेंडलीफ और मोसले आए, मेंडलीफ और मोसले आए तब पता चला कि धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है। लेकिन इनको धातु और अधातु पता ही नहीं था, इसलिए तो यहाँ पर इनको गलती हो गया। अगर इनको पता रहा तो धातु क्या है, अधातु क्या है, यह गलती नहीं कर पाते। अब यहाँ पर तीसरा गलती यह कर दिए, यहाँ पर देखिए तीसरा गलती यह कर दिए कि यहाँ पर कोबाल्ट और निकेल, यहाँ पर कोबाल्ट और निकेल, सेरियम और लैंथेनम, यहाँ पर एक ही वर्ग में मतलब एक ही खंड में एक ही ग्रुप में इसको रख दिए। अब यहाँ पर एक रूम में एक आदमी रूल है रहने का, लेकिन यहाँ क्या किए, कोबाल्ट और निकेल दोनों को इसी में रख दिए। यहाँ पर सेरम और यहाँ पर लैंथेनम, ये दोनों को एक खंड में रख दिए, जो कि रूल है एक खंड में एक ही तत्व रह सकता है। लेकिन यह क्या किए, दो दो तत्वों को एक ही खंड में रख दिए। यहाँ पर तीसरा का रूल यह गलत हो गया। उसके बाद इसको मिटाकर हम आगे देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 3 नंबर हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्या दोस्त था, अब यहाँ पर यह इतना खुशी हो गया था, खुशी के पागल होने के चलते ये बोल दिया था अब प्रकृति में मात्र 56 गो ही तत्व हैं। अब प्रकृति में कितने तत्व हैं, मात्र 56 गो ही तत्व हैं, जो आगे अब खोज नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर 56 गो के 56 गो ही रहेगा, यही इसका भविष्यवाणी जो है इसको यहाँ पर ले डूबा। अब यहाँ पर यह भविष्यवाणी नहीं किया रहता तो यहाँ पर ये थोड़ा सा सक्सेस होने का संभावना रहता, लेकिन यहाँ पर पहले ही बोल दिया यहाँ पर 56 गो तत्व है, अब इससे आगे अब खोज नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए 5वां गलती यह कर दिया, यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर इसके समय निष्क्रिय गैस की संख्या कितनी है, 6 है। कौन कौन है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडन। इसके समय निष्क्रिय गैसों का खोज नहीं हुआ था, इसके समय निष्क्रिय गैसों का खोज नहीं हुआ था। अब यहाँ पर मेंडलीफ जब आया तब यहाँ पर धमाका लेकर आया। अब क्या किया, जैसे यहाँ पर निष्क्रिय गैस का खोज हुआ, किसके समय निष्क्रिय गैस का खोज हुआ था, मेंडलीफ के समय, और यह निष्क्रिय गैस को लेकर आया तो यहाँ पर न्यूलैंड क्या बोला था, न्यूलैंड बोला था पहले तत्व का गुण यहाँ पर 8वें तत्व से मिलेगा, दूसरे तत्व का गुण यहाँ पर 7 2 9 9वें तत्व से मिलेगा। यहाँ पर तीसरे तत्व का गुण यहाँ पर +7 जोड़ दीजिए, कितना, 7 3 10। पहले तत्व का गुण 8वें से मिलेगा, दूसरे तत्व का गुण 9वें से मिलेगा, तीसरे तत्व का गुण 10वें से मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जैसे मेंडलीफ आए तब यहाँ पर निष्क्रिय गैसों को लेकर आए, तो जैसे निष्क्रिय गैसों को लेकर आए तब इनका नियम फ्लॉप हो गया, और जैसे यहाँ पर निष्क्रिय गैस को इसमें डालें मतलब न्यूलैंड के सारणी में, तो यहाँ पर पहले तत्व का गुण यहाँ पर 8वें से नहीं 9वें से मिलने लगा। अब यहाँ पर इसमें क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ने लगे। अब उसके बाद से यहाँ पर दूसरे तत्व का गुण किससे मिलने लगा, यहाँ पर 8 जोड़िए, 8 2 10वें से मिलने लगा। तीसरे तत्व का गुण किससे मिलने लगा, यहाँ पर 8 जोड़ दीजिए, 8 3 11वें से मिलने लगा। तब यहाँ पर इनका नियम यह भी फ्लॉप हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ देखिए छठा इनका दोष क्या था, छठा दोष यह था कि यहाँ पर यह इतना होशियार निकले कि हल्का हल्का तत्व को तो सजा दिए, इन्होंने हल्का हल्का तत्व को सजा दिए, लेकिन यहाँ पर भारी भारी तत्वों को उसी में कहीं कहीं रख दिए। इनको पता ही नहीं चला कि कौन हल्का है और कौन भारी है। लेकिन यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तो सजाए थे, लेकिन यहाँ पर हल्का तत्व और यहाँ पर भारी तत्व, हल्का तत्व को सजा दिए, बाद में भारी तत्व को सजा दिए, क्रम से नहीं सजा पाए, इसलिए यहाँ पर इनका दोष निकला।
और इनका भी नियम फ्लॉप हो गया। उसके बाद कौन आए, मेंडलीव आए। तो मेंडलीव के चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए। अब यहाँ पर देखिए, इसको नोट्स के तौर पर इसको लिख दिए हैं। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, डबराइनर जो है कहाँ का वैज्ञानिक था, जर्मनी का वैज्ञानिक था। इसने 3 त्रिक नियम दिया था। कौन सा नियम दिया था, 3 त्रिक नियम दिया था। कब दिया था, 1829 ईस्वी में। अब यहाँ पर देखिए एक और बात छूट गया है, 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में यहाँ पर 30 गो तत्वों का खोज हो चुका था। 1800 ईस्वी में 30 गो तत्वों का खोज हो चुका था। अब देखिए कितना मेहनत से 1829 ईस्वी में यहाँ पर 3 त्रिक नियम सजाया था और अभी क्या हो गया, असफल हो गया। अब यहाँ देखिए परिभाषा क्या बोला है, यदि समान गुण वाले तीन तीन तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के, कौन से, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान शेष 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम में इसका द्रव्यमान याद नहीं करना है, मात्र यहाँ पर 3 तत्व मतलब 3 गो त्रिक जो नियम है, 3 गो त्रिक जो तत्व है उसको ही याद रखना है, केवल तत्व को ही याद रखना है। यहाँ पर द्रव्यमान को याद नहीं रखना है क्योंकि द्रव्यमान को नहीं पूछता है। उसके बाद देखिए डबराइनर के दोष कौन कौन से हैं, उस समय तक सभी तत्वों का वर्गीकरण त्रिक के आधार पर नहीं हो सका, क्योंकि यहाँ पर 30 गो तत्व में कितना सजाया था, 9 गो सजाया था, बाकी यहाँ पर उसी तरह छोड़ दिया। अब देखिए 2 नंबर यहाँ पर इसका दोष क्या निकला, इसका नियम कुछ ही तत्वों को लागू हो सका। यहाँ पर 30 गो में कुछ ही तत्व है 9 गो सजाया, बाकी छोड़ दिया। उस समय तक मात्र 3 गो त्रिक ही दिया। कितना त्रिक दिया, 3 गो, 1, 2 और 3, मात्र 3 गो त्रिक दिया। अब यहाँ पर डबराइनर हो गया। अब यहाँ पर न्यूलैंड के बारे में देखते हैं, इसको मिटा। अब हम यहाँ पर न्यूलैंड के बारे में देख लेते हैं। न्यूलैंड जो है यहाँ पर कौन सा नियम दिए थे, अष्टक नियम दिए थे, और यह कहाँ के थे, इंग्लैंड। अब देखिए यहाँ पर न्यूलैंड और इसी में छुपा है क्या, इंग्लैंड, मतलब है न्यूलैंड जो थे इंग्लैंड के रहने वाले थे। और कौन सा नियम दिए थे, अष्टक नियम दिए थे। कब दिए थे, 1863 ईस्वी में। और यहाँ पर देखिए न्यूलैंड के समय कितने तत्व के था, 56 तत्व ज्ञात था। अब यहाँ देखिए इन्होंने परिभाषा दिया, न्यूलैंड ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान, कौन से, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया तो पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुण प्रथम तत्व के गुण के समान होता है, जैसा कि संगीत का 8वां स्वर प्रथम स्वर के समान होता है। अब यहाँ देखिए इसने हाइड्रोजन से स्टार्ट किया और यहाँ पर कौन सा 56वां तत्व थोरियम पर समाप्त कर दिए। अब यह इनको कौन सा अवार्ड मिला, डेवी अवार्ड मिला। उनके बाद देखिए इनके दोष कौन कौन था, यह केवल कैल्शियम तक ही लागू हो पाया। अब यहाँ पर देखिए इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, यह जो नियम है, कौन सा नियम, न्यूलैंड का जो दोष है, यह केवल कैल्शियम तक ही लागू हो पाया, उसके बाद से यह नियम लागू ही नहीं हो पाया। मतलब पहले तत्व गुण 8वें से नहीं मिलता था, कहाँ, कैल्शियम के बाद। कैल्शियम तत्व लागू हो पाया, लेकिन कैल्शियम से जैसे ही आगे बढ़ा गया तो पहले तत्व गुण 8वें से नहीं मिला। दूसरा गलती इनका यह था, यह हल्के तत्वों के लिए लागू हो पाया, लेकिन भारी तत्व जब जैसे ही बाद में खोज हुआ उस पर यह लागू ही नहीं हुआ, इसलिए दूसरा का यहाँ पर दोष इनका निकल गया। तीसरा का दोष यह था, दो तत्वों को एक साथ रख दिए, जैसे कोबाल्ट और निकल को एक साथ रख दिए, यहाँ पर सेरम और यहाँ पर लिथियम को एक साथ रख दिए। अब यहाँ देखिए यहाँ पर रूल यह था कि एक खंड में यहाँ पर एक तत्व को ही रखना है, लेकिन यहाँ पर ये दो तत्वों को एक ही खंड में रख दिए, तो यहाँ पर तीसरा गलती इनका यह मिल गया। उसके बाद चौथा यहाँ पर इनका गलती यह मिला, इन्होंने कोबाल्ट और निकेल को हैलोजन तत्वों के साथ, अब देखिए हैलोजन क्या है, ये है अधातु, ये क्या है, अधातु है, और यहाँ कोबाल्ट और निकल क्या है, ये है धातु। अब इनको जो है न्यूलैंड को कोबाल्ट और निकल धातु और अधातु का ज्ञान ही नहीं था, इसलिए यहाँ पर कोबाल्ट और निकल को किसके साथ रख दिए, हाइड्रोजन के साथ रख दिए। यह भी इनका क्या था, दोष था। उसके बाद देखिए फेरस क्या है, मतलब लोहा क्या है, यह भी धातु है। कोबाल्ट निकल यह भी क्या है, धातु है, मतलब कोबाल्ट और निकल के साथ में लोहा को रखना चाहिए, लेकिन यह लोहा को दूर रख दिए।
जैसे यहाँ पर 2 रख दिए, इसलिए इनका नियम यह भी फ्लॉप होने में इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा। किसका? फेरस का, क्योंकि फेरस को साथ में रखना चाहिए और यहाँ पर गुस्सा होकर इसको अलग रख दिए। अलग रख नहीं दिए, यहाँ पर इसको अज्ञानता के चलते लोहा को अलग रख दिए, लेकिन इसको रखना चाहिए कहाँ? कोबाल्ट और निकल के साथ, इसलिए यह भी एक खामियां था इनका। अब यहाँ पर 4 नंबर हो गया। अब इसको मिटाकर 5 और 6 देखते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं पांचवा खामियां। पांचवा खामियां क्या था? अब यहाँ पर देखिए, निष्क्रिय गैसों का आविष्कार नहीं हुआ था। यहाँ पर न्यूलैंड के समय निष्क्रिय गैसों का आविष्कार नहीं हुआ था, और जैसे ही हुआ तो यहाँ पर प्रथम तत्व का गुण 9वें से मिलने लगा, दूसरे तत्व का गुण 10वें से मिलने लगा, तीसरे तत्व का गुण 11वें से मिलने लगा, चौथे तत्व का गुण 12वें से मिलने लगा। कब? जब यहाँ पर निष्क्रिय गैसों का आविष्कार हुआ। नहीं तो न्यूलैंड के समय प्रथम तत्व का गुण किससे मिलता था? 8वें से मिलता था। कब? जब न्यूलैंड अपना रूल दिया था, नियम दिया था तब। लेकिन यहाँ पर मेंडलीव जो है अपना नियम, अपना तर्क लेकर आए, मतलब निष्क्रिय गैसों को खोज करके लेकर आए, तब यहाँ पर प्रथम तत्व गुण 9वें से मिलने लगा, जो कि यहाँ पर न्यूलैंड का रूल फ्लॉप हो गया। अब यहाँ पर निष्क्रिय गैस कौन कौन से हैं? निष्क्रिय गैसों को याद रखिएगा। निष्क्रिय गैसों की संख्या कितनी है? 6 है। निष्क्रिय गैसों की संख्या कितनी है? 6 है। कौन कौन? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और कितना? रेडॉन। इसको याद रखिएगा। और इसका समझौता कितना होता है? वैलेंसी कितना होता है? 0 होता है। और यह कौन से वर्ग में है? 18वें वर्ग में है। अब यहाँ पर देखिए, इसने मान लिया कि अब प्रकृति में मात्र 56 गो ही तत्व हैं, भविष्य में अब खोज नहीं होगा। यही इसका जो घमंड है, इसको यहाँ पर इसके नियम को फ्लॉप कर दिया। क्या बोला? इसके अब यहाँ पर प्रकृति में मात्र 56 गो ही तत्व है, भविष्य में खोज नहीं होगा। 56 गो तत्व है, 56 गो को सजा दिए हैं, इसलिए इनका नियम फ्लॉप हो गया। उसके बाद से कौन आ गए? मेंडलीव आ गए। इसलिए अब मेंडलीव के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद हम मोस्ले के बारे में। इसी तरह आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। आगे का क्लास हम कल देखेंगे। यहाँ पर मेंडलीव और मोस्ले के बारे में कल देखेंगे। और यहाँ पर जो है अच्छा लगे आप लोग को तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।